दोस्तों, CSC इनोवेटिव अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम गिरीशन पाठक है। कंप्यूटर एजुकेशन के पिछली वीडियो में हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है और इसके कौन कौन से फीचर्स हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप उसे देख लें। इससे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू से सीखने में आसानी होगी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम कैसे किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम होम टैब के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत यूज किए जाने वाले होम टैब के फंक्शंस को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू से सीखना चाहते हैं तो विश्वास कीजिए इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले MS वर्ड को ओपन कर लेंगे। अब आप प्रैक्टिस के लिए पेज पर कुछ टाइप कर लेंगे। आप चाहें तो एक फॉर्मूले की मदद से पेज पर प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेज पर टाइप करना है RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर की प्रेस कर दें। पैराग्राफ इंसर्ट हो जाता है। अब टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए माउस के कर्सर को टेक्स्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाकर माउस के लेफ्ट की को प्रेस करते हुए ड्रैग कर लेंगे जहां तक आप टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करके कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही सेलेक्टेड टेक्स्ट कट हो जाता है। अब आप जहां पर भी कट किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे क्लिक कर देंगे और पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। अगर आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और कॉपी पर क्लिक कर देंगे। अब आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। आप जहां भी कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर क्लिक कर देंगे और पेस्ट पर क्लिक कर दें। कट और कॉपी में अंतर ये होता है कि जब आप किसी टेक्स्ट को कट करते हैं तो वो टेक्स्ट उस जगह से कट हो जाता है और आप दूसरी जगह उसे पेस्ट कर सकते हैं। परंतु कॉपी में जहां से आप टेक्स्ट को कॉपी करते हैं वो वहां भी रहता है और जहां उसे पेस्ट करते हैं वहां पर भी। इसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से आप किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन और उसका फॉन्ट बढ़ा देंगे और अब टेक्स्ट को कलर कर देंगे। अब आप इसी फॉर्मेटिंग को किसी और टेक्स्ट में भी करना चाहते हैं तो एक तो तरीका यह है कि आप उस टेक्स्ट पर भी वही सारी चीज़ें करें और दूसरा तरीका यह है कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देंगे। अब आप जिस टेक्स्ट पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उस पर ब्रश कर दें। आपके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग एक क्लिक में चेंज हो जाती है। इसके बाद हम फॉन्ट ऑप्शन पर आते हैं। इसमें सबसे पहले है फॉन्ट। इससे आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एरो के आइकन पर क्लिक करना है। अब आपको ड्रॉप डाउन में डिफरेंट फॉन्ट दिखाई देंगे। आप जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे उसी में आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट बढ़ाना चाहते हैं तो आप फॉन्ट साइज पर क्लिक कर लेंगे और साइज सेलेक्ट कर। फॉन्ट के साइज को ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट पर क्लिक करके भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहां से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप बोल्ड पर क्लिक कर देंगे। आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। इटैलिक पर क्लिक करके आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है। अंडरलाइन पर क्लिक करके टेक्स्ट अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन पे डाउन एरो की पर क्लिक करके
आपको डिफरेंट अंडरलाइन दिखाई देती हैं। आप जो भी अंडरलाइन चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है। इसके बाद है स्ट्राइक थ्रो। इससे आप अपने टेक्स्ट के बीच में लाइन दे सकते हैं। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे हम टाइप करते हैं x2। अब हम 2 को ऊपर या नीचे लिखना चाहते हैं तो 2 को सेलेक्ट कर लेंगे और सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर लेंगे, 2 नीचे आ जाता है। ऐसे ही सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करके 2 ऊपर आ जाता है। इसके बाद है चेंज केस। इससे आप अपने टेक्स्ट को कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में है, हम इसे कैपिटल लेटर्स में चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप चेंज केस के एरो पर क्लिक करेंगे और अपर केस पर क्लिक कर देंगे। अब आपका टेक्स्ट कैपिटल लेटर्स में चेंज हो चुका है। इसी तरीके से आप टेक्स्ट को कैपिटल से स्मॉल में करना चाहते हैं तो आप लोअर केस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप किसी टेक्स्ट के प्रत्येक फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना चाहते हैं तो आप कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक कर देंगे। इससे टेक्स्ट का प्रत्येक फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। ऐसे ही आप टेक्स्ट को टॉगल केस में कर सकते हैं। इससे आपके टेक्स्ट का पहला लेटर स्मॉल और बाकी लेटर्स कैपिटल हो जाते हैं। इसके बाद है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। इससे आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। हाइलाइटेड कलर को हटाने के लिए आप नो कलर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद है फॉन्ट कलर। इससे आप अपने टेक्स्ट के फॉन्ट को कलर कर सकते हैं। जो भी कलर आप चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। इसके बाद है क्लियर फॉर्मेटिंग। आपने टेक्स्ट पर जो भी फॉर्मेटिंग की है, अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे। इससे टेक्स्ट में सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाए। अगला स्टेप है पैराग्राफ की सेटिंग। इसके अंतर्गत सबसे पहले है बुलेट्स। अगर आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इसका यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं CPU, माउस, कीबोर्ड। अगर आप इस पर बुलेट्स यूज करना चाहते हैं तो आप बुलेट्स पे डाउन एरो की पर क्लिक करेंगे। अब आप जो भी बुलेट्स फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, बुलेट्स अप्लाई हो जाते हैं। अब जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे, एंटर की प्रेस करते जाएंगे, उस पर बुलेट्स अप्लाई होते जाएंगे। अगर आप बुलेट्स को हटाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके नन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद है नंबरिंग। आप अपने लिस्ट को नंबरिंग का फॉर्मेट दे सकते हैं। आपको जो फॉर्मेट चाहिए उसे सेलेक्ट कर लेंगे। नंबरिंग हटाने के लिए नन पर क्लिक कर दें। इसके अलावा आपको इसमें मल्टी लेवल लिस्ट मिलती है। आप लिस्ट के अंदर एक सब लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और मल्टी लेवल लिस्ट में डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट मल्टी लेवल फॉर्मेट मिलते हैं। जो डिजाइन आपको चाहिए उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे और टैब की प्रेस कर देंगे। इससे लिस्ट के अंदर सब लिस्ट बन जाएगी।
ये देखिए सब लिस्ट बन चुकी। अगर आप सब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप सब लिस्ट के आगे क्लिक करके एंटर की प्रेस कर देंगे और टैब प्रेस कर देंगे। इस प्रकार सब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना सकते हैं। ये देखिए सब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन चुकी। इसके बाद आपको इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन मिलता है। इससे आप अपने पैराग्राफ को लेफ्ट या राइट में खिसका सकते हैं। इसके लिए आप पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप पैराग्राफ को अगर राइट में खिसकाना चाहते हैं तो इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे और अगर लेफ्ट में खिसकाना चाहते हैं तो डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई का। इससे आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप लेफ्ट, राइट या सेंटर जहां भी अपने टेक्स्ट को पोजीशन देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेफ्ट पर क्लिक करके टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आ जाता है। सेंटर में क्लिक करते ही सेंटर में आ जाता है और राइट पे क्लिक करते ही राइट साइड में आ जाता है। जस्टिफाई पे क्लिक करके हमारा टेक्स्ट बिल्कुल बराबर हो जाता है। इसके बाद है लाइन स्पेसिंग। इससे हम लाइन या पैराग्राफ के बीच के स्पेस को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम जिस टेक्स्ट के लाइन में स्पेस बढ़ाना या कम करना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे। जितनी स्पेसिंग आपको चाहिए उसे चूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर स्पेसिंग बढ़ चुकी। अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो 1.0 सेलेक्ट कर लेंगे। अब स्पेसिंग कम होगी। अगर आप पैराग्राफ का स्पेस कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो पैराग्राफ के एंड में कर्सर लाएंगे और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ या ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पर क्लिक कर लेंगे। इससे आपका टेक्स्ट का जो स्पेस है वो कम बाकी हो जाता है। अगर ऐड स्पेस करेंगे तो ऐड हो जाएगा स्पेस और रिमूव करोगे तो रिमूव हो जाता है। इसके बाद है शेडिंग। इससे आप अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ के बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं। इसके लिए आप जिस पैराग्राफ या टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब कलर सेलेक्ट कर लेंगे, बैकग्राउंड कलर अप्लाई। इसके बाद है बॉर्डर। इससे आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे कि हम कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इस सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर साइड बॉर्डर देना चाहते हैं तो टॉप बॉर्डर पर क्लिक कर लेंगे। ऐसे ही बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो बॉटम में लाइन आ जाती है। अगर आप आउटसाइड बॉर्डर देना चाहते हैं तो आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक कर दें। इसके बाद है स्टाइल्स। इससे आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। इसके लिए आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ से स्टाइल चूज कर लेंगे जिस तरीके का स्टाइल आप चाहते हैं। इसके बाद है स्टाइल चेंज। यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप चेंज स्टाइल्स में जाएंगे, स्टाइल सेट सेलेक्ट कर लेंगे, कलर सेलेक्ट कर लेंगे और फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए डिफरेंट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है फाइंड। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट पर अगर कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे इस डॉक्यूमेंट में ऑफ वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो आप फाइंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही बॉक्स ओपन हो जाता है। अब आपको
फाइंड वर्ड में टाइप कर लेंगे ऑफ, और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करने पर यह एक एक करके ऑफ वर्ड को फाइंड करेगा। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट पर ऑफ वर्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आप फाइंड इन में मेन डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। इससे पूरे डॉक्यूमेंट में जहां भी ऑफ वर्ड आया होगा वह एक साथ फाइंड हो जाएगा। अगर आप फाइंड किए हुए वर्ड को कलर में हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप रीडिंग हाईलाइट के अंतर्गत हाईलाइट ऑल पर क्लिक कर देंगे। इससे फाइंड किया हुआ वर्ड कलर में हाईलाइट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट से ऑफ को ऑन से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस विद में ऑन टाइप करेंगे और रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे। इससे जहां भी ऑफ वर्ड होगा वो ऑन से रिप्लेस हो जाएगा आपके पूरे डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये था होम टैब, जिसमें मैंने हर फंक्शन को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लें तो आपको वर्ड पर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने या फॉर्मेटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इंसर्ट टैब के बारे में सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में।